हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलरी का डिस्कशन करेंगे। तो बेटा, जैसे मैं पहले आपको एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता चुका हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। उसी को ही लिंकअप करके हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे समझो कि हम एक गिलास की ट्यूब लेते हैं, ठीक। ये गिलास की ट्यूब है। इस गिलास की ट्यूब के अंदर मैं वाटर फिल करता हूं, ठीक। एक गिलास की ट्यूब और लेते बेटा हम, और इसके अंदर मैं मरकरी फिल करता हूं। ये आपका वाटर है, ये आपकी गिलास की ट्यूब है। और ये आपकी मरकरी पार, ठीक। अब फिल करने के बाद मैं अगर इस पानी को इसमें से निकाल दूं और इस मरकरी को मैं इसमें से निकाल दूं, दोनों को निकालने के बाद मैं इनकी सतह को देखता हूं, इसकी सतह को देखता हूं और इसकी सतह को देखता हूं। तो आप क्या देखोगे कि जो इसकी सतह है, जो इसका सरफेस है, वो क्या हो जाएगा, वेट, गीला हो जाएगा, और इसका सरफेस गीला नहीं होगा, ये नॉन वेट है। जो सरफेस गीला जो वेट हो जाएगा, जो वेटिंग आ जाएगी उसमें नॉन वेटिंग है, इसमें गीलापन नहीं आएगा, ठीक है। इसकी सरफेस क्या होगी, नॉन वेटिंग, और इसको नॉन वेटिंग। तो एक तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ये मैंने वाटर इसके अंदर जब इमर्स किया तो इसकी सरफेस गीली हो गई और इसकी सरफेस गीली नहीं हुई। तो इसका कारण क्या है? तो बेटा, इसका कारण है इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर लगने वाला फोर्स। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल वाटर के इस ग्लास के सरफेस के साथ टच में होंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ये वाला मॉलिक्यूल कोई भी, ठीक, जो मॉलिक्यूल ठीक इसके साथ टच में है, इस मॉलिक्यूल पर दो टाइप के फोर्स होंगे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल पर दो टाइप के फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो होगा वाटर के कारण और एक फोर्स होगा गिलास के कारण, ठीक, वाटर के कारण और एक फोर्स होगा, ठीक है। जो ग्लास के मॉलिक्यूल है, ये भी इस मॉलिक्यूल में फोर्स लगाएंगे, और जो एक्स्ट्रा जो आपके लिक्विड के जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो क्या लगाएंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। तो बेटा, आप पता कि एक जैसे मॉलिक्यूल या एक जैसे पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो होता है आपका एडहेसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल। और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है आपका, एडहेसिव फोर्स, आसमान। तो अगर मैं बात करूं वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, तो कौन सा होगा बेटा, आपका ये होगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है।
अगर मैं बात करूं वाटर और गिलास के बीच में जो लगने वाला फोर्स ये कौन सा होगा? एडहेसिव। हिंदी में कोहेसिव को क्या बोलते हैं? ससंजक बल, और एडहेसिव को आसंजक बल। तो इसका अगर हमसे कोई पूछे कि भाई रीजन क्या है इसके गीलेपन का, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई ये मॉलिक्यूल ये गीला कर रहा है। तो गीला होने का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ चिपक गए हैं, और ये गीला नहीं कर रहा जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल के साथ चिपके नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर भी इस तरह से दो फोर्स लगेंगे, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल देखें तो इस पर, ठीक है, एक आपका इस मॉलिक्यूल पे क्या लगेगा? मरकरी के कारण, और एक गिलास के कारण, इस पर दो फोर्स लगेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ ये इसकी जो सरफेस है वो गीली हो रही है, ठीक है, और इसकी सरफेस गीली नहीं है, मतलब ये वेटिंग है नॉन वेटिंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गीली हो रही है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब और तो ये मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होगा कि इधर तो ये तो गिलास की मॉलिक्यूल है और इधर किसके? वाटर के मॉलिक्यूल। तो गिलास और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा? फोर्स बड़ा होगा, ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल में फोर्स क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा? एडहेसिव बड़ा होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा? बड़ा, और ये वाला फोर्स क्या होगा आपका? छोटा। ये वाला फोर्स छोटे मैग्नीट्यूड का होगा, वैसे फोर्स छोटा और ये वाली बड़ी होगी। ये तो बात तो इसलिए एडहेसिव फोर्स ज्यादा, कोहेसिव फोर्स कम। तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी सरफेस क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। और बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? इस वाले केस में, मरकरी केस में क्या होगा? अगर मरकरी केस में बात करें तो ये गीली नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो कोहेसिव वाला फोर्स है, ठीक है, जो कोहेसिव वाला फोर्स है ये क्या होगा? बड़ा, और जो एडहेसिव वाला फोर्स है ये क्या होगा? छोटा। तो ये चीज तो किसके लिए है? Hg के लिए, मरकरी के लिए, और ये चीज किसके लिए है? वाटर, ठीक है। तो इस कारण जो गिलास की जो सरफेस होती है वो वाटर डालने में क्या रहती है? गीली हो जाती है, मरकरी डालने पर गीली नहीं होती, वो सूखी रहती है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो एक्चुअल में अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इसकी सरफेस है, ठीक है, क्योंकि जो सरफेस होती है वो हमेशा नेट बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, इसमें आपको मैंने पढ़ा चुका हूं। तो अब जो मैंने इन दोनों में मैंने लिक्विड भरी है, इसमें वाटर भरा है, इसमें मरकरी भरा, तो क्या दोनों की सरफेस फ्लैट रहेगी या कुछ अलग टाइप की सरफेस होगी? ठीक है, तो अपनी चर्चा उस पर होगी कि अब इसकी सरफेस रहेगी कैसे, इस तरह से फ्लैट ही रहेगी या कुछ अलग शेप की होगी। ठीक है, तो अपना हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो बेटा एक चीज देखो आप, यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी सरफेस अभी मैं मान लिया फ्लैट मान लिया, तो मुझे पता है सरफेस नेट बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। तो अब अगर मैं मॉलिक्यूल लेता हूं यहां पर लिक्विड, तो इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, इस वाटर के इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, एक तो इस गिलास के मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे इधर, तो ये फोर्स बड़ा होगा छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, आसंजक बल ज्यादा होता है, जब तो गीला हो जाता है, ये तो इस तरह गीली हो जाती है। इसका मतलब ये एडहेसिव फोर्स ये क्या, ये कितना लगेगा, ग्लास मॉलिक्यूल को एडहेसिव फोर्स लगाएंगे इधर पे, तो ये वाला क्या होगा, ये फोर्स बहुत ही बड़ा। अब इस ग्लास के मॉलिक्यूल पर ये जितने भी मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल है, ये वाले जितने लगाएंगे इसके मॉलिक्यूल रेंज में आते हैं, वही तो फोर्स लगाते हैं। तो इसकी मॉलिक्यूल रेंज में जितने मॉलिक्यूल आएंगे वो कितना फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इधर भी लिक्विड है नीचे भी लिक्विड है, तो क्या होगा, इसके कारण इधर 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 सब कारण फोर्स क्या होगा, ठीक है, इस जो इस मॉलिक्यूल रेंज में जो मॉलिक्यूल है उनका फोर्स कितना रहेगा, उसका रिजल्टेंट बनेगा ये वाला, क्योंकि ये फोर्स क्या होगा, छोटा होगा, ये छोटा क्या है, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा। ठीक है, ड्यू टू ग्लास मॉलिक्यूल और ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल ये वाला फोर्स क्या होगा, छोटा। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं, तो एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका जो रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा।
मतलब जो सरफेस होगी यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर जो सरफेस होगी इस फोर्स से क्या होगी, मतलब ये सरफेस कुछ ऐसी नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो ये सरफेस अपने कुछ शेप चेंज करेगी इस तरीके से, नेट बॉडी फोर्स परपेंडिकुलर। अब इसको मैं थोड़ा सा लाल, ठीक है, इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। जैसे आपका ये सरफेस है, ठीक है, ये आपकी सरफेस है, ये आपके मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो इस वाटर मॉलिक्यूल में क्या हुआ, इधर फोर्स बड़ा, इधर, और बाकी जो शेष लिक्विड है इसका फोर्स छोटा, तो इसका नेट फोर्स कुछ इस तरीके से दिया गया। ये आप क्या हो गया, नेट फोर्स कुछ इस तरीके से, क्लियर। अगर मैं बीच वाले मॉलिक्यूल में देखो बेटा, ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस पर चर्चा करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर चर्चा करूं तो सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर के साथ ग्लास के मॉलिक्यूल का कोई रिलेशन है नहीं, तो केवल लिक्विड के मॉलिक्यूल का रिलेशन होगा यहाँ पर। अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनके कारण क्या हुआ, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो किधर आएगा, वर्टिकल आएगा। थोड़ा सा आप देख कर सकते हैं, क्योंकि इधर फोर्स के इधर कंपोनेंट जो है कैंसिल, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लिक्विड वाला मॉलिक्यूल है बीच वाला, इस पर फोर्स कितना लगेगा, नीचे, और ऐसे ही जो ये कॉर्नर वाले को कितना लगा, ऐसे बाहर के, तो इधर कॉर्नर वाले को कितना लगेगा, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, थोड़ा सा इधर क्यों होगा, जैसे इस पर। तो अगर मैं इसके नजदीक कोई मॉलिक्यूल लेता हूं, ये वाला, तो इस मॉलिक्यूल पे इधर मॉलिक्यूल क्या है ज्यादा, इधर मॉलिक्यूल क्या है कम, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, इस तरह से होगी। तो जैसे यहाँ पे बीच में सेंटर पे आ गया, तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या हो रही है, ऐसे थोड़ी टेढ़ी होती हुई, यानी ऐसे हो रही है। आप देखो रिजल्टेंट फोर्स की इस फोर डायरेक्शन कहते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्शन कैसे होती है, यानी थोड़ी थोड़ी इस तरीके से ऐसे घूमती हुई जा रही होगी, फिर ऐसे घूमती हुई, हो रही है। तो इसका अगर मैं इस पर देखूँ तो इस पर फोर्स क्या होगा, कुछ इस तरीके से आएगा, इस पर रिजल्टेंट हल्का सा टेढ़ापन होगा इसमें, इस तरीके से, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल पर अगर देखूं, यहाँ पर अगर मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ, तो इस वाले मॉलिक्यूल पर क्या होगा, रिजल्टेंट थोड़ा सा ऐसे, तो ऐसा लगेगा। तो इसका मतलब मैं सरफेस ड्रॉ करूँ, तो जो सरफेस होगी किस तरीके से आ जाएगी, तो सरफेस जस्ट लंबन होगी, तो जो एक्चुअल में जो सरफेस होगी आपकी, ये कुछ इस तरीके से ऐसी शेप में आएगी, लिक्विड सरफेस होगी, अपर सरफेस, ये कुछ ऐसी शेप की आएगी। तो अगर मैं इसको देखना ध्यान से इसको बनाऊं, तो मैं कहूँगा कि एक्चुअल में सरफेस क्या होगा, जैसे आपको ये है, तो ये सरफेस ना कुछ इस शेप में होगी, ऐसे, इस शेप बोलते हैं मेनिस्कस, और क्या बोलते हैं इसको, मेनिस्कस कर्व टाइप की शेप होगी। तो जो लिक्विड का ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, एक्चुअल में इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा, इस केस में वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे एक्चुअल में जो सरफेस वाले होंगी, ये इस तरह से कर्व टाइप में होंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं मेनिस्कस कर्व। और कौन सी है मेनिस्कस कर्व, ये कौन सी है, देखो इसके इधर वाला कुछ कहते हैं धस रही है, और ये सरफेस धस रही है अंदर क्यों, तो इसे हम बोलेंगे कॉनकेव, कौन सी, कॉनकेव मेनिस्कस कर्व, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल, जो अगर मैं किसी ट्यूब में लिक्विड डालता हूं, तो जो इसकी कर्व बनती है वो मेनिस्कस कर्व कॉनकेव टाइप में, क्लियर। अब बेटा यही चर्चा हम लोग मरकरी के लिए करते हैं कि मरकरी की जो सरफेस होगी ये कैसे होगी, ठीक है। तो जैसे हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहीं पर वही चीज हम देखते बेटा, तो इस मॉलिक्यूल पर भी क्या होगा, दो फोर्स लगेंगे। अब यहाँ पर आप बताएंगे जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है और एडहेसिव फोर्स वीक होता है। मतलब जो मरकरी के मॉलिक्यूल के कारण इस पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, बड़ा होता है, और इस गिलास के मॉलिक्यूल का लगने वाला फोर्स क्या होता है, इस पर छोटा होता है। तभी तो ये नहीं चिपकता इसके साथ, जब तो गीला नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो इस गिलास के कारण जो फोर्स होगा बेटा, ये वाला फोर्स क्या होगा आपका, छोटा होगा, मैग्नीट्यूड वाई। और जो इसके सराउंडिंग जो ये मॉलिक्यूल रेंज में जितने भी इसके लिक्विड
मरकरी के मॉलिक्यूल आएंगे, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये वाला फोर्स क्या होगा, सॉरी ये वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं तो बेटा इसका रिजल्टेंट अगर मैं देखूं तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, मतलब ये वाला जो फोर्स होगा ये अंदर की ओर आएगा, लेकिन इससे ये वजन बाहर आ रहा है तो ये कैसा है, अंदर की ओर, ठीक, क्लियर, अंदर की। इसी तरीके से इस वाले सरफेस पर कितना होगा, अगर मैं इसको वही चीज अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो मैं आपको क्या कहूंगा कि जो ये वाले मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल का फोर्स कैसे बेटा, ऐसे, और इस वाले को ऐसे ही हो, ठीक है, और इस वाले को कैसे होगा, ऐसे, क्लियर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं इसकी शेप बनाऊं तो इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी, क्योंकि ठीक है, अगर इस सरफेस बनाओ तो ये शेप कुछ ऐसे में दिखाई देगी, जो इसके क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अगर हम देखें ऐसे हो जाएगा ना, इस तरीके से जो फोर्स है इस तरीके से ऐसे घूमता हो जाएगा, ऐसे घूमता हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से, और फिर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सरफेस बनेगी, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो थोड़ा सा आपको रीजन समझ में आ गया हो हल्का, कि ये जो सरफेस होती है मरकरी की और वाटर की, ये फ्लैट नहीं रहेगी ट्यूब के अंदर, ये से, क्योंकि सरफेस हमेशा नेट बॉडी फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पर नेट बॉडी फोर्स का इफेक्ट, या जो नेट फोर्स का इफेक्ट वो कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर। तो बेटा अगर हम यहाँ पर और थोड़ा सा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं मरकरी लेंगे, यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो वाटर है तो मिनिस्कस कर्व इस तरह की होगी, और अगर मरकरी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो मरकरी के कारण जो मिनिस्कस कर्व होगी वो कुछ इस तरह, ठीक है। अगर इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आपका मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, मरकरी है, तो मरकरी के कारण क्या होगी, मिनिस्कस कर्व ऐसे, ठीक है। अब जो ये वाली जो मिनिस्कस कर्व है, ये वाली, ठीक है, ये कौन से बेटा, उभरी हुई है, तो उभरी मतलब कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स, हिंदी में बोलेंगे इसको अवतल और इसको बोलेंगे उत्तल, ठीक है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, क्लियर। तो आपके माइंड में ये चीज सेटअप हो गई होगी कि मरकरी को जब हम डालेंगे तो उसकी, ठीक है, उसकी सरफेस, लिक्विड सरफेस, मरकरी को डालने पर तो लिक्विड सरफेस ऐसे होती है, और वाटर को डालने पर सरफेस ऐसे होती है, मतलब वाटर कॉनकेव मिनिस्कस कर्व बनाता है और आपकी जो मरकरी है वो कॉन्वेक्स मिनिस्कस कर्व बनाता है। बेटा यहाँ तक आप नोट करें। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्टैक्ट एंगल, संपर्क कोण। बेटा संपर्क कोण क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया कि अगर मैं किसी ट्यूब में वाटर इमर्स करता हूँ, ठीक है, पानी डालता हूँ उसके अंदर, और इसके अंदर मरकरी पार डालता हूँ, तो इसकी जो अपर सरफेस है वो कॉनकेव मिनिस्कस कर्व बनाएगी, और जो इसकी अपर सरफेस है वो कॉन्वेक्स मिनिस्कस कर्व बनाएगी। तो देखो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है कि जो ये सरफेस होती है, ठीक है, जैसे आपका ये आपका जो लिक्विड का जो पॉइंट इसके साथ कांटेक्ट है, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, बोलो है नहीं, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, इस वाले पॉइंट पर जो ये सरफेस है, लिक्विड की जो सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते इस पॉइंट से जो कांटेक्ट में है इसके साथ, ठीक है, इसके साथ जो कांटेक्ट में है जो पॉइंट, उसको क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंजेंट और जो इसकी ये सॉलिड लाइन है, ठोस रेखा है इसकी ट्यूब की, ठीक है, इस ठोस लाइन, ठीक है, ये सॉलिड लाइन, इसके बीच में जो एंगल है, कौन सी सॉलिड लाइन है, जो लिक्विड के अंदर की है, ठीक है, लिक्विड के अंदर की जो सॉलिड लाइन है उसके बीच जो ये एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा बेटा, यही एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये एंगल कहलाएगा कांटेक्ट। इसी तरीके से अगर इसमें हम देखें तो इसका ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस सरफेस में टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये वाला, ये टेंजेंट हो गया आपका इस तरीके से।
और इस टेंजेंट का जो इस ट्यूब की जो सॉलिड लाइन है, इस सॉलिड लाइन की कौन सी लाइन किसके साथ, जो लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के अंदर ये वाला पोर्शन है, इसके साथ जो ये एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिक्विड की सरफेस पर जो टेंजेंट है और जो आपकी, ठीक है, सॉलिड लाइन है ये वाली ट्यूब की, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, और कौन सी सॉलिड लाइन किधर, जो लिक्विड के अंदर है, उस साइड में सॉलिड लाइन कौन सी साइड देनी है, जो ये सॉलिड सरफेस किधर है, ठीक है, इस ये वाला। तो इसकी लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ कांटेक्ट, अंदर वाला, ठीक है, अंदर की तरफ देखना आपको, ये वाला भी क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सरफेस किधर लेना आपको, अंदर वाला, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब देखो यहां पर आप देखोगे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, थीटा लेस देन 90, बोलो है। यहां पर आप देखोगे थीटा वो क्या है, ग्रेटर देन 90।